वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। बोडा त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट्स हार्टिकल्चर। India to host 2026 Commonwealth Parliamentary Conference. The first Kho-Kho World Cup began on 13th January 2025. Indravati National Park, Bijapur, Chhattisgarh. Desert National Park in Thar Desert, Rajasthan. And one festival, many names with MCQs. ठीक है, तो MCQs जो एंड में आएंगे वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, है ना। पहले कल वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे। महायाना न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज विसाख इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी का है? बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ध्यान रखेंगे, फेस्टिवल से क्वेश्चन बन जाता है। तो महायाना न्यू ईयर कौन सेलिब्रेट करते हैं? बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी में इसका एक और नाम विसाख, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बोडा त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट्स हार्टिकल्चर। तो ये भी फेस्टिवल से ही रिलेटेड है। बोडा त्योहार कौन मनाता है हम देखेंगे, कहाँ मनाया जाता है इंडिया में। ये एक फेस्टिवल है जो कि हाटी ट्राइब इन हिमाचल के त्रासगिरी रीजन में, है ना, हिमाचल के त्रासगिरी रीजन में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के हाटी ट्राइब्स बिलोंग करती है, उनका ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दैट इज बोडा त्योहार। ठीक है जी, ये लार्जेस्ट एनुअल सेलिब्रेशन है हाटी कम्युनिटी की। और हाटी कम्युनिटी की अगर अप्रोक्सीमेशन हम देखें, अप्रोक्सीमेटली दे आर 3 लाख मेंबर्स। ठीक है, 3 लाख मेंबर्स इस ट्राइब में है, हाटी ट्राइब में, और इनका ये लार्जेस्ट एनुअल सेलिब्रेशन है हाटी कम्युनिटी की। फेस्टिवल को लोकली कहा जाता है माघो को त्योहार। ठीक है, माघो को त्योहार स्पेंस द एंटायर मंथ ऑफ माघ। माघ होता है जनवरी, है ना, दिसंबर और जनवरी। 14th ऑफ दिसंबर से 14th ऑफ जनवरी तक ये चलता है। इज मार्क्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट मिनी फेस्टिवल्स, ईच विद यूनिक कस्टम्स एंड रिचुअल्स। पूरे महीने ये चलेगा फेस्टिवल, उसमें 3 छोटे छोटे अलग अलग फेस्टिवल्स रहेंगे, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो कुछ ट्रेडिशनल डिशेस बनाते हैं और अपने कुल देवता को चढ़ाते हैं, है ना। उसके बाद बाकी फेस्टिवल्स शुरू होते हैं। तो बोडा त्योहार फेस्टिवल, हाटी ट्राइब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। नॉर्दर्न स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। चलिए हम इसे देख लेंगे मैप में, है ना। मैप में देखना ज्यादा जरूरी होता है, आपको याद रहता है। इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्थ में जाके JNK और लद्दाख के बॉर्डर एरिया पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल के बिल्कुल साउथ में आपको देखने को मिलेगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस मैप पे आओ तो ये पूरा हिमाचल का मैप आपको दिखेगा, है ना। ये हिमाचल का मैप है और इसके बिल्कुल ही साउथ में जाके आप देखोगे ये है सिरमौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको हाटी ट्राइब देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, HATTI, हाटी ट्राइब। और इनके बारे में हमने अभी क्या देखा, बोडा फेस्टिवल, बोडा त्योहार, तो हाटी ट्राइब, ऐसे आपको ध्यान रखना है। हाटी कम्युनिटी का कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो ये ट्रांसगिरी रीजन जो है सिरमौर का, ये जो रीजन है दिस इज ट्रांसगिरी रीजन। इस रीजन से ये बिलोंग करते हैं, जिसमें कि शिलाई, है ना, रेणुका जी, शिलाई और ये सब एरियाज आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये लोगों का अगर हम लोग देखें कि ये काम क्या करते हैं ना, selling homegrown produce, meat and wool at small markets called हाट्स। तो हाट से इनको ये नाम मिला है हाटी, है ना। छोटे छोटे हाट्स में ये लोग क्या बेचते हैं, मीट, जो भी होम ग्रोन प्रोड्यूस होता है, वूल होता है, ये सब वो छोटे छोटे हाट्स में बना के बेचते हैं। हाट्स मतलब कि छोटी छोटी दुकानें, है ना। वहीं से इनका नाम पड़ा है हाटी कम्युनिटी या फिर हाटी ट्राइब। मैंने आपको बताया दे आर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख इन नंबर्स, है ना, 3 लाख पीपल इन नंबर्स। तो ये मैप आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अगर आपको सवाल बने कि ट्रांसगिरी रीजन कहाँ पे है या फिर ये फेस्टिवल किस कम्युनिटी का है ना, हाटी ट्राइब का, तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया। इंडिया टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट है, इंडिया होस्ट करने जा रहा है
2026 में जो नेक्स्ट ईयर आएगा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 28th कॉन्फ्रेंस रहेगा ये सीरीज में ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, दैट इज CSPOC ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन 2026। तो ये नोट कर लीजिए आप कि 2026 में क्या होगा, 28th कॉन्फ्रेंस होने जा रही है किसकी, स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। इनकी कॉन्फ्रेंस इंडिया विल होस्ट, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये इवेंट, लेकिन अभी भी सवाल इससे बन सकता है क्योंकि ये अनाउंस कर दिया गया है कि इंडिया विल होस्ट। तो लोकसभा स्पीकर जो है हमारे ओम बिरला जी, उन्होंने अनाउंस किया है कहाँ पे, CSPOC की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग थी इन गर्नसे, ठीक है, गर्नसे या फिर जर्नसे, आप दोनों तरह से इसे प्रोनाउंस कर सकते हो। ये एक आइलैंड नेशन है, हम इसे भी आगे मैप में देखेंगे, पर अभी के लिए गर्नसे और जर्नसे विद स्पेलिंग GUERNSEY। आइलैंड नेशन तो नहीं है ये, आइलैंड छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। The event will focus on artificial intelligence, social media and their role in parliamentary processes। ये जो इवेंट होने जा रहा है इसका मेन फोकस किस पे रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सोशल मीडिया पे एंड देयर रोल इन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस। तो जितनी भी पार्लियामेंट की प्रोसेसेस रहती है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का जो भी रोल रहता है उस पे ये फोकस रहेगा, है ना। इंडिया प्रीवियसली होस्टेड, इसकी मीटिंग कब प्रीवियसली होस्ट करी थी ये भी ध्यान रखना है, 1970-71 में, 1986 में और 2010 में। तो इससे पहले 3 बार इंडिया होस्ट कर चुका है एंड दिस विल बी द 4th टाइम जब इंडिया होस्ट करेगा, तो ये ध्यान रख लेना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि 2026 में जो मीटिंग होगी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, है ना, ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज की 28th कॉन्फ्रेंस जो होगी इंडिया विल होस्ट, तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए, मैं आपको बता रही थी कि हम इस आइलैंड को मैप में जरूर देखेंगे। तो पहले ये आपको दिख रहा है, अगर आप कंट्रीज यहाँ पे पढ़ सको, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, तो ये आपको कौन सा रीजन दिख रहा है, यूरोप, है ना, कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप में ही इंग्लिश चैनल है बिटवीन यूके एंड फ्रांस। एक और पॉइंट आपको यहाँ से पता चल गया कि यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल में ये आइलैंड है, दैट इज गर्नसे और जर्नसे, ठीक है, विद स्पेलिंग GUERNSEY, ध्यान रखना है। ऐसे जो छोटे छोटे आइलैंड्स या फिर छोटी छोटी साइट्स रहती हैं वहां से सवाल जरूर बन जाता है, क्योंकि ये एक आइलैंड, मतलब आइलैंड नेशन नहीं है, छोटा सा आइलैंड ही है जो कि इंग्लिश चैनल में लाई कर है, तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है बिटवीन यूके और फ्रांस इंग्लिश चैनल है और उसमें है आइलैंड जर्नसे, ठीक है। अगर आप जूम पिक्चर देखो, दिस इज जर्नसे और जर्सी, तो ये 2 आइलैंड है जो कि यूके के अंडर आते हैं ये दोनों आइलैंड्स, ठीक है। नीचे फ्रांस दिखेगा, ऊपर इंग्लैंड दिखेगा, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1969 में, ध्यान रखेंगे, है ना, बाय द देन स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा, जिनका नाम है ल्यूसिन लैमोनिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान आपने रखना है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी थी इन 1969 में। It served as a platform for speakers and presiding officers from Commonwealth parliaments. ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जितने भी मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ के, है ना, कॉमनवेल्थ के मेंबर्स जो हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये, है ना, हेल्ड एवरी 2 years, 2 साल में एक बार होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, कनाडा में, एंड प्रोवाइडिंग टू फैसिलिटेट इट्स एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती है तो मेन सेक्रेटरीट कहाँ पे है इसका, कनाडा में, ये भी ध्यान रख लेना है। और इसका मेजर गोल क्या है, प्रमोटिंग इम्पार्शियली एंड फेयरनेस, है ना, अमंग पार्लियामेंट्री लीडर्स। इट सीक्स टू एनहांस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो देखिए, अगर हम इसका मेजर गोल देखें, क्या है, इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस, जितने भी पार्लियामेंट्री कंट्रीज हैं, है ना, पार्लियामेंट्री
लीडर्स हैं उनके बीच में इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस को प्रमोट करना, दूसरा इन्हांस करना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बिटवीन द डिफरेंट डेमोक्रेसीज। तो ये है इसका गोल। इस स्लाइड से आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो CSPOC की इस्टेब्लिशमेंट 1969, ये आप पहले नोट कर लीजिए। दूसरी चीज आपको इसका सेक्रेटरीट ध्यान रखना है इन कनाडा, इसकी मीटिंग 2 साल में एक बार होती है, थर्ड पॉइंट। और इसका गोल क्या रहता है ना, प्रमोटिंग इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस बिटवीन पार्लियामेंट्री लीडर्स। तो ये 4 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मैप को देखो, इस मैप में क्या है, पहले तो ये एक वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में अगर आपको जितनी भी ब्लू कलर में कंट्रीज दिख रही हैं, ये सारी कंट्रीज पार्ट है CSPOC का, कॉमनवेल्थ नेशंस है ये, ठीक है। ये सारी कंट्रीज आपको दिख रही है, तो इंडिया भी इसका एक पार्ट है, ध्यान रखेंगे, है ना। इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कनाडा है, तो ये कुछ कंट्रीज है, जैसे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, तो ध्यान रखेंगे कॉमनवेल्थ नेशंस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। द फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप बिगन ऑन 13 जनवरी 2025। पहला खो-खो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है कहाँ पे, इंडिया में, तो ध्यान रखेंगे ऑन 13 जनवरी ये शुरू हो चुका है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो पहली बार हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इनॉग्रेट किसने किया है, सुधांशु मित्तल, प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने इसे इनॉग्रेट किया है, सुधांशु मित्तल जी, ध्यान रखेंगे। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया विद सपोर्ट फ्रॉम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अगर आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो, वो क्या है, पहले तो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, है ना, पहली बार हो रहा है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इनॉग्रेट किसने किया है, प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, सुधांशु मित्तल जी। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है इसे, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसने एक सपोर्ट लिया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, IOA से। टूर्नामेंट के कुछ फीचर्स हैं, मेंस टीम फ्रॉम 20 कंट्रीज, ठीक है, 20 कंट्रीज से मेन जो है, मेन टीम्स आ रही है 20 कंट्रीज से, और विमेन्स टीम फ्रॉम 19 कंट्रीज। तो आपको ये भी थोड़ा सा पॉइंट्स ध्यान रख सकते हो कि कुछ मेंस टीम है, विमेन्स टीम है, तो दोनों का खो खो मैचेस होंगे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से। 20 कंट्रीज मेंस टीम, 19 कंट्रीज विमेन्स टीम, ठीक है। इंडियाज मेन टीम के जो लीड कर रहे हैं, दैट इज प्रतीक वायकर। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कि इंडिया टीम को कौन लीड कर रहा है ना, कैप्टन कौन है, प्रतीक वायकर। और वुमेन्स टीम को कौन लीड करेंगे, प्रियंका इंगन। तो ये दोनों ही पॉइंट्स ध्यान रखिए, बाकी मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ध्यान रखनी। इंद्रावती नेशनल पार्क, बीजापुर, छत्तीसगढ़। अब ये एक नेशनल पार्क है, न्यूज में क्यों है, पहले तो 5 मायोस इंक्लूडिंग 2 वुमेन, है ना, वहां पे एक इनकाउंटर में मारे गए, तो इसलिए ये न्यूज में है। विद सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंद्रावती नेशनल पार्क, बीजापुर, छत्तीसगढ़। तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता चल गया क्यों ये न्यूज में है। 5 मायोस्ट्स, मैं आपको बताऊंगी मायोस्ट्स होते क्या है, इंक्लूडिंग 2 वुमेन वहां पे एनकाउंटर में मारे गए, तो इसलिए ये नेशनल पार्क न्यूज में है। तो आपको न्यूज का कॉन्टेक्स्ट तो पता चल गया। अब आपको क्या देखना है कि इंद्रावती नेशनल पार्क एग्जैक्टली लाए कहाँ कर रहा है, तो आप कहाँ लाए कर रहे हैं, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये लाए कर रहा है। और इस्टेब्लिश हुआ था इन 1981, ध्यान रखेंगे। टाइगर रिजर्व बना था इन 1983, और अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके अंदर ये टाइगर रिजर्व बना इन 1983। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर द इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर है वहां पे, विच फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब यहां से इस तरफ को, है ना, ईस्ट टू वेस्ट, एंड फॉर्म्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री विद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ ही उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है रिवर। तो चलिए हम इसे मैप में देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ का अगर हम बीजापुर डिस्ट्रिक्ट देखें, ये है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बिल्कुल ही साउथ में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पे लाए कर रहा है, जहाँ पे 5 मायोस मारे गए, ठीक है, इन एनकाउंटर में।
तो ध्यान रख लेंगे। अभी हम देखेंगे माओइस्ट क्या है। देखिए, अगर हम बिल्कुल ही अच्छे से देखें कि ये एक्चुअल में क्या होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि बैंड माओइस्ट कहलाते हैं, बैंड माओइस्ट कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है, इन which aims to overthrow the Republic of India through protracted people's war। देखिए, इनका एक मेजर एजेंडा रहता है कि इंडिया का रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब कि जो रिपब्लिकन स्टेट है ना, इंडियन स्टेट रिपब्लिक, उसको ये हटाना चाहते हैं, उसको ये ओवरथ्रो करना चाहते हैं और इनका अपना रूल लेके आना चाहते हैं। और इनको हम कहते क्या है, माओइस्ट कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इन इंडिया अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सिंस 2009। तो 2009 से अंडर द एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको माओइस्ट से क्या ध्यान रखना है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे कब डिक्लेयर किया गया, इन 2009 अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, सिंस 2009। इन 2006 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक चीज कही थी, है ना, एक माओइस्ट को एक लाइन दी थी, द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा कि दो तरह के चैलेंजेस रहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो एक्सटर्नल वाला है बॉर्डर इश्यूज, आप कह सकते हो, है ना, विद पाकिस्तान, विद चाइना, ये सारे। और अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करो तो उसमें माओइस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आप इस मैप को देखो, ये बहुत अच्छा मैप है माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्टेड एरियाज का। देखिए, जो आपको बिल्कुल ही येलो कलर में जो एरिया दिख रहा है, ये बिल्कुल ही मार्जिनली अफेक्टेड है, मतलब बिल्कुल ही कम यहाँ पे है अफेक्शन, है ना। यहाँ पे जो ये येलो एरियाज है, यहाँ पे बहुत ही कम आपको ये सब दिखेगा, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज और ये सब, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। फिर आप आते हो ग्रीन कलर पे, है ना, जो भी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है दैट इज मॉडरेटली अफेक्टेड। ये सारा हरा रंग इज मॉडरेटली अफेक्टेड। फिर आते हैं हम बिल्कुल ही डार्क वाला जो एरिया है, ये है हाईली अफेक्टेड एरिया। इसमें आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ इज द रीजन, है ना, उसके साथ कुछ आंध्र प्रदेश का भी आ जाएगा, देन इधर महाराष्ट्र का भी हल्का सा एरिया आएगा, और ये सारा वेस्ट बंगाल का भी एरिया आ गया हल्का सा, ठीक है, झारखंड का। तो ये कुछ स्टेट्स जो हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा एरिया, ये बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्टेड एरिया है बाय माओइस्ट कम्युनिटी या फिर माओइस्ट आप कह सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मैप आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको माओइस्ट का कुछ भी सवाल आ जाए आपको ध्यान रखना है इस रीजन में। ये पूरा इंडिया है, बिल्कुल साउथ वाले आप कह सकते हो मिडल वाला या फिर ईस्ट की तरफ वाला एरिया है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारी स्टेट्स इसमें आ जाएंगे। डेजर्ट नेशनल पार्क, थार डेजर्ट राजस्थान, एक और नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये न्यूज में बना हुआ है क्योंकि 12 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, है ना, was recently spotted at desert national park in राजस्थान, boosting conservation efforts। तो ये जो 12 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, ये हमें देखने को मिले हैं कहाँ पे, डेजर्ट नेशनल पार्क में, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स है उसको बूस्ट कर रहा है ना। Located in Thar Desert near Jaisalmer, spans over 3160 square kilometers। थार डेजर्ट में ये लोकेटेड है और 3160 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स। तो ये इंडिया के बड़े जो नेशनल पार्क्स है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स है, उसमें आता है, ठीक है। द पार्क लाइज इन द एक्सट्रीमली एरिड रीजन विद एनुअल रेनफॉल बिलो 100 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर से
कम की एनुअल रेनफॉल इस जगह में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कैसा है, एक्सट्रीमली एरिड रीजन, सूखा है ना, सूखा रीजन। इट्स टेरेन इंक्लूड्स क्रैगी रॉक्स, सॉल्ट लेक बॉटम्स, ड्यून्स, 20% ऑफ द पार्क एंड 3 मेन लेक्स। तो ये 3 मेन लेक्स आपने ध्यान रखनी है, राजबॉग, मलिक तलाव एंड पदम तलाव। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेक्स आपने ध्यान रख लेनी है डेजर्ट नेशनल पार्क की। कहाँ पे है ये, थार डेजर्ट नियर जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान। अगर आप ये मैप देखो है ना, ये मैप है राजस्थान का। तो राजस्थान में ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आप देख लीजिए। जिस नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं वो करता है यहाँ पे लाइन बिल्कुल वेस्ट में राजस्थान के, इधर आता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे डेजर्ट नेशनल पार्क। फिर कुछ और नेशनल पार्क्स हम देख लेंगे राजस्थान के, ताल छब्बर, सरिस्का, क्योलडियो है ना, रणथंभौर, दर्रा, रामसागर, कंभलगढ़ एंड माउंट आबू। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है कहाँ के, राजस्थान के। देखिए राजस्थान के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इवन हम सारे ही स्टेट्स के नेशनल पार्क्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो आप हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, CUET निम्बस पे आपको नेशनल पार्क्स की बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिलेगी, ऑल ओवर द जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स की, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा डेजर्ट नेशनल पार्क थार डेजर्ट में लोकेटेड है इन राजस्थान नियर जैसलमेर, ध्यान रखिए। चलिए, वन फेस्टिवल मेनी नेम्स। तो कल थी मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति जो है ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट्स में मनाई जाती है और हर स्टेट में इसका अलग नाम है। हम देखेंगे क्या क्या नाम। पहले हम नॉर्थ से शुरू करेंगे। कश्मीर में इसे क्या कहते हैं, शिशुर संक्रांत, ठीक है, शिशुर संक्रांत। फिर आएंगे हम हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसे कहते हैं माघा साजी, माघा साजा या फिर माघा साजी। देन पंजाब में माघी या फिर लोहड़ी। फिर आप नीचे आ जाओगे, उत्तर प्रदेश में किचेरी हम कहते हैं। फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, बिहार झारखंड में इसे कहते हैं मकर संक्रांति और संक्रांत। असम में कहते हैं माघ बिहू और भोगाली बिहू। तो बिहू जो फेस्टिवल्स हैं हमने ये भी डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ना। फेस्टिवल्स भी अलग वीडियो आपको मिल जाएगी CUET निम्बस पे, आप वो भी जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है अबाउट ऑल द फेस्टिवल्स जो कि पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं। चलिए, असम में कहते हैं माघ बिहू और भोगाली बिहू। फिर हम देखेंगे वेस्ट बंगाल में इसे कहते हैं पौष संक्रांति, ठीक है, पौष संक्रांति। उड़ीसा में कहते हैं मकर संक्रांति। आंध्रा और तेलंगाना में मकर संक्रांति अगेन, ठीक है। फिर अगर आप तमिलनाडु की बात करो तो तमिलनाडु में ये मनाया जाता है थाई पोंगल के नाम से, ठीक है, पोंगल या फिर थाई पोंगल इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्या आएगा, कर्नाटका में आप देखो तो सुग्गी, ठीक है, कर्नाटका में सुग्गी। केरला में मकर संक्रांति जो इसका ओरिजिनल नेम है, और गुजरात में उत्तरायण। तो जो अलग नाम है जहां जहां पे भी ये अलग अलग नामों से मनाई जाती है, आपको वो ध्यान रखना है। जैसे कि कश्मीर में सिसुर है ना, शिशुर, पंजाब में माघी, हिमाचल में माघा साजा, किचेरी, ये कुछ अलग नाम है ना, माघा बिहू, माघ बिहू, देन पोंगल तमिलनाडु में, और सुग्गी कर्नाटका में, फिर उत्तरायण अगेन इन गुजरात। तो ये आपने ध्यान रखना है, और इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बहुत ही अच्छा ये मैप है, अलग अलग नामों से जो भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। तो आज है इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी 2024। जो भी स्पेशल डेज रहते हैं हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे, ठीक है। तो थीम फॉर 2025 क्या है, समर्थ भारत सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। थीम इंपॉर्टेंट रहती है, ये नोट कर लीजिए। थीम फॉर 2025 इज समर्थ भारत सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। तो ये ध्यान रख लेंगे। चलिए, अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, MCQs पे। अगर आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा है तो आप अच्छे से इसको आंसर कर लोगे, है ना। Which city is the host of खो-खो वर्ल्ड कप 2025? तो होस्ट कौन है खो-खो इन वर्ल्ड कप 2025 का, कौन सी सिटी? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। योर आंसर इज न्यू दिल्ली, है ना।
हमने अच्छे से डिस्कस किया था, न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम था। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज छत्तीसगढ़, है ना। हमने देखा था ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। Which country is the host of 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments of Commonwealth countries? कौन सी country will host? India, Malaysia, Bangladesh और Australia। तो correct answer is India, है ना। India 28th conference को host करने जा रहा है, ध्यान रखेंगे। Desert National Park is located in which city? कौन सी city में Desert National Park located है? पुष्कर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो हमने देखा था कि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के पास था, है ना। तो जैसलमेर में ये लोकेटेड है इन राजस्थान। हाटी ट्राइब हु सेलिब्रेटेड बोडा त्योहार रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट को ये बिलोंग कर रही है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो आपको सही आंसर बताना है इसका। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, है ना। हमने देखा था हाटी ट्राइब हिमाचल के ट्रांसगिरी रीजन, है ना, सिरमौर के ट्रांसगिरी रीजन में आता है। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो अब आता है आप लोगों के लिए सवाल, है ना। सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके, होप आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, क्योंकि अच्छे से अगर पूरा सेशन देखा है तो ऑब्वियसली कर ही लिया होगा, है ना। मकर संक्रांति इज कॉल्ड डैश इन गुजरात एंड तमिलनाडु। तो गुजरात में इसको क्या कहते हैं और तमिलनाडु में क्या कहते हैं, किस नाम से ये मनाया जाता है, आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बहुत अच्छे से मैप में देखा था, है ना। मैंने आपको पूरा मैप में पूरा सारे स्टेट्स घुमा के बताया था, है ना। तो आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन कि मकर संक्रांति को तमिलनाडु और गुजरात में क्या कहते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए हमारे करंट अफेयर्स में, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उन्हें भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम लोग इसमें आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाएं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।